Hello students, today's video is about electromagnetic induction. So student, जो हमारा आज का टॉपिक का नाम है electromagnetic induction, in which induction means to produce or we can say that to generate. And electromagnetic ये जो टर्म है ये रेफ़र कर रही है कि मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की वजह से सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट होना या इलेक्ट्रिक करंट का जनरेट होना, दैट फिनोमिना इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और वही इसकी डेफिनेशन भी कहती है, द फिनोमिना ऑफ जनरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन एन सर्किट फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट, कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसमें एक वर्ड आया है मैग्नेटिक फ्लक्स. सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज दैट जब भी किसी सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली फॉल होती हैं, उसको हम फिनोमिना को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. मींस जैसे हमारे पास एक ये प्लेन सरफेस है और मैंने इस प्लेन सरफेस को इस तरीके से रखा एंड कंसीडर दिस पेंसिल अ मैग्नेट and this is a south pole or this is a north pole, or you can say that this is a north pole or this is a south pole of the magnet. So हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सो जब अगर मेरी ये सरफेस है और इसके ऊपर जब मैं इस मैग्नेट को मूव करा रही हूँ आगे पीछे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल होंगी एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स. उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. जब सरफेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली फॉल हो रही हैं, हम कह सकते हैं देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से. तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन वाइज अगर हम लिखना चाहें मैग्नेटिक इंडक्शन को, सो बेसिकली इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो जाती है एंड उसी फिनोमिना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. और जैसा कि हमने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था कि ऑरेस्टेड हमारे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा था कि अराउंड एवरी कंडक्टर कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, कोई भी कंडक्टर है अगर उसके अंदर करंट है देन देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी होगा. और उसी फिनोमिना को यूज़ करके उन्होंने इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किया और उसका हमें पूरी वर्किंग एंड सब कुछ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया. देन लेटर ऑन हमारे एक साइंटिस्ट थे फैराडे. उन्होंने सोचा कि जब इलेक्ट्रिक एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है, या हम कह सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट है उसके अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी होगा, तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो वहाँ पे करंट भी होगा? फैराडे ने ऐसा सोचा, क्या रिवर्स ट्रू नहीं हो सकता? और उन्होंने इसी प्रॉब्लम के ऊपर 6 ईयर्स तक वर्क किया. 6 साल तक उन्होंने इस प्रॉब्लम पे काम किया, क्योंकि कोई भी बात कहना उसका एक्सप्लेनेशन नहीं होता, उसका कंप्लीट एक्सपेरिमेंट हमें देना होता है. और उन्होंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया एक मैग्नेट और एक कॉइल के साथ, और वहाँ से डिस्कवरी हुई कि देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वहाँ पे करंट भी प्रेजेंट होगा. मतलब उन्होंने रिवर्स को ट्रू करके दिखाया बाय द एक्सपेरिमेंट, जिस पे उन्होंने 6 ईयर तक वर्क किया. सो स्टूडेंट्स, फैराडे का एक्सपेरिमेंट क्या था? उन्होंने एक कॉइल ली जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सी से, दिस इज़ अ कॉइल, और उस कॉइल को उन्होंने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया और उस कॉइल को एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर उन्होंने वाउंड किया है और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया है. बिकॉज यू नो दैट गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है. सो जब उन्होंने कोई भी मैग्नेट यहाँ पे नहीं रखी
ओनली हमारे पास एक कॉइल और गैल्वेनोमीटर था, तो उन्होंने देखा कि देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर जो ये निडल है वो ज़ीरो पे पॉइंट कर रही थी। इट मीन्स गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। डिफ्लेक्शन नहीं है इट मीन्स ये कोई भी करंट को डिटेक्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स इस कॉइल के अंदर देयर इज़ नो करंट, इस कॉइल के अंदर करंट नहीं है। लेकिन उनका ऑब्जर्वेशन क्या था कि देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड देन देयर इज़ अ करंट प्रेजेंट अराउंड द कॉइल। तो यहाँ पे उन्होंने फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए या मैग्नेटिक फील्ड लेने के लिए एक मैग्नेट को रखा, और उस मैग्नेट को इस तरीके से रखा, उसका नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द कॉइल एंड साउथ पोल अवे फ्रॉम द कॉइल था। तो जब उन्होंने उस कॉइल के सामने जब उन्होंने मैग्नेट को रखा, देन अगेन ही ऑब्जर्व दैट देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। तब भी गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं था। इट मीन्स अब तो मैग्नेट है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड भी है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड होने के बाद भी गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। इट मीन्स कॉइल के अंदर करंट की प्रेजेंस नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद इट। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलर फॉल होंगी तब हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। मीन्स चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ही करंट डिटेक्ट होगा, करंट की प्रेजेंस होगी इस कॉइल में। सो उन्होंने क्या किया, इस मैग्नेट को मूव कराना स्टार्ट किया टुवर्ड्स द कॉइल। सेकेंड डायग्राम देखो, इस मैग्नेट को उन्होंने टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराया, एंड यू नो दैट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की टुवर्ड्स। और जब इस मैग्नेट को मूव कराया तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के ऊपर परपेंडिकुलरली फॉल हो रही हैं। इट मीन्स देयर इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रेजेंस की वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया। जो निडल पहले ज़ीरो पे थी अब वो निडल गैल्वेनोमीटर में टुवर्ड्स राइट है, मीन्स नॉर्थ पोल के टुवर्ड्स है। और जिस तरफ मैग्नेटिक निडल, और वी कैन से दैट गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी, वही करंट की डायरेक्शन होगी कॉइल में। सो मैग्नेटिक निडल टुवर्ड्स नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करने लग गई। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दी कॉइल। तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो हो गया, इट मीन्स देयर इज अ करंट। और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा अराउंड अ मैग्नेट और नियर अ कॉइल देन देयर इज अ करंट, करंट की भी वहाँ पे प्रेजेंस होगी। मतलब उन्होंने ओरिस्टेड की थ्योरी का जो रिवर्स था उसको अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। नाउ इन थर्ड डायग्राम इन्होंने जब वो कॉइल मूव करवाए, मैग्नेट मूव करवाई और उन्होंने देखा कि करंट की प्रेजेंस डिटेक्ट हो रही है। जब वो मैग्नेट काफ़ी पास आ गई कॉइल के, उन्होंने फिर से स्टॉप कर दिया उस मैग्नेट को, फिर उतने ही पास आके उसको छोड़ दिया। और उन्होंने अगेन क्या ऑब्जर्व किया कि जो गैल्वेनोमीटर की निडल डिफ्लेक्ट कर रही थी ड्यूरिंग द मोशन ऑफ द मैग्नेट, अब वही निडल अगेन ज़ीरो पे आ गई। इट मीन्स हमने उस मैग्नेट को मूव करवाया तब तक तो डिफ्लेक्शन शो हुआ, जैसे ही उसको हमने यहाँ पास लाके छोड़ दिया अगेन गैल्वेनोमीटर के अंदर निडल किस पे चली गई, ज़ीरो मार्क पे। मीन्स अगेन देयर इज़ नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, मीन्स कोई भी करंट कॉइल में नहीं डिटेक्ट हो रहा। फिर उन्होंने अगेन अगले डायग्राम में देखो, जो मैग्नेट पास लेके आए थे उसको मूव करवा के उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराना स्टार्ट कर दिया विद अ वेलोसिटी। वेलोसिटी v है, जब स्टॉप थी वेलोसिटी ज़ीरो, अगेन जब आगे आने के बाद हमने उसको वहीं छोड़ दिया वेलोसिटी अगेन ज़ीरो, अगेन उसको रिवर्स डायरेक्शन में मूव कराने लग गए तो कुछ ना कुछ उस मैग्नेट की वेलोसिटी भी होगी। और जब भी हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल लाते हैं तो फ्लक्स इंक्रीज होता है, मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा फॉल होंगी
टू द कॉइल, जिसकी वजह से फ्लक्स इंक्रीज होगा। और ऐसे ही अगर हम उस मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं, इट मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो परपेंडिकुलरली कॉइल के ऊपर फॉल कर रही थी, अब वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। और डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी मतलब फ्लक्स हमारा डिक्रीज होगा। तो जब उस कॉइल को रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया, अगेन गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। जब मैग्नेट की डायरेक्शन रिवर्स है तो गैल्वेनोमीटर की भी जो डायरेक्शन है निडल के अंदर, वो भी पहले से रिवर्स है। इट मीन्स जब हम मैग्नेट को कॉइल के टुवर्ड्स लेके आ रहे थे, तब कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज थी। लेकिन जब हम मैग्नेट को कॉइल से अवे लेके जा रहे हैं, तब कॉइल के अंदर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हुई कि अगर हम मैग्नेट को स्टेशनरी पोजीशन पे रखते हैं, उसको मूवमेंट नहीं करवाते, तब तो कॉइल के अंदर करंट प्रेजेंस डिटेक्ट नहीं होगी। और जब भी हम उस मैग्नेट को मूव करवाएंगे, चाहे वो टुवर्ड्स करवाएं चाहे अवे करवाएं, टुवर्ड्स करवाएंगे तो डायरेक्शन करंट की अलग होगी, अवे करवाएंगे तो अलग होगी, चेंज हो जाएगी डायरेक्शन में। लेकिन देयर इज अ करंट इन दी कॉइल, जो कि गैल्वेनोमीटर शो करेगा। सो फ्रॉम द फैराडे एक्सपेरिमेंट ही कंक्लूड दैट, उसने तीन चीज़ें कंक्लूड करी। पहली, द गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन when there is a relative motion between the coil and the magnet, कि गैल्वेनोमीटर तभी डिफ्लेक्शन शो करेगा जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में मोशन होगा, मींस मैग्नेट को हम जब मूव करवाएंगे। और ऐसा क्यों, उसने एक्सप्लेनेशन भी दी इस चीज़ की, क्योंकि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब हम मूव करवाते हैं, टुवर्ड्स करवाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा, अवे करवाएंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट की प्रेजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन ये निकला कि द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट इज रिवर्स। अगर कॉइल के पास लेके आ रहे हैं हम निडल को, करंट की डायरेक्शन अलग है, और दूर लेके जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन डिफरेंट शो होगी। इस चीज़ को भी ऐसे एक्सप्लेन किया गया कि जब हम लेके आते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, और जब इसको दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो देयर इज़ अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। थर्ड जो चीज़ उसने कंक्लूड करी कि द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज इफ द मैग्नेट द कॉइल आर रैपिडली मूव। अगर हमें गैल्वेनोमीटर में जल्दी जल्दी डिफ्लेक्शन चाहिए, इट मीन्स हमें इस मैग्नेट की जो वेलोसिटी है, मतलब इसको जो मूव करवाना है, वो भी फास्ट फास्ट कराना पड़ेगा, जिसकी वजह से रैपिडली इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, रैपिडली डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन रैपिडली शो करेगा। और वी कैन से दैट the magnitude of the induced current depends upon the rate of change of magnetic flux in the coil. This is the experiment of Faraday. अपने उसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड फैराडे ने दो लॉ दिए, जिनको हम बोलते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और उसका फर्स्ट लॉ था कि whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil and electric current is induced, कि जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होगा, प्रोड्यूस होगा, दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट लास्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और वो तभी तक रहेगा जब तक हम उस मैग्नेट को मूव करवाते रहेंगे। जैसे ही हमने उस मैग्नेट को एक प्लेस पे रखा, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हुई, मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़ीरो हो जाएगा, हमारा फाई भी ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से गैल्वेनोमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। एंड द सेकेंड लॉ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट का जो मैग्नीट्यूड है, करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज को डी बाई डी टी से डिनोट करते हैं, ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्स, और फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं।
तो जो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पे डिपेंड करेगा। अगर फ्लक्स इंक्रीज हुआ, फ्लक्स ज़्यादा हुआ, करंट उस कॉइल में ज़्यादा होगा। फ्लक्स डिक्रीज हुआ, फ्लक्स कम है, करंट उस कॉइल में कम होगा। और फ्लक्स इंक्रीज होगा जब हम मैग्नेट को टुवर्ड्स द कॉइल मूव कराएंगे, और फ्लक्स डिक्रीज होगा जब हम मैग्नेट को अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाएंगे। तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सो दिस इज ऑल अबाउट electromagnetic induction and Faraday's law.